अपडेट करें आपको इस्लामाबाद से। नवाज शरीफ कुछ देर के बाद उड़ान भरेंगे लाहौर के लिए, जहां पर उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचना है। चार्टर्ड तैयारा जिसके जरिए वो दुबई के रास्ते दुबई से यहां इस्लामाबाद पहुंचे थे, इस्लामाबाद से अब आगे उन्होंने लाहौर पहुंचना है। नाज़रीन को अपडेट करें, कुछ देर के बाद ये तैयारा परवाज पकड़ेगा और लाहौर के लिए उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ तैयारे में मौजूद हैं। बताया जा रहा था कि 15 मिनट पहले उनकी मुशावरत हुई और लीगल टीम से मुशावरत के बाद, बायोमेट्रिक कराने के बाद और उन्होंने जो वकालतनामे थे उस पर साइन करने के बाद, यानी कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो मुकम्मल करने के बाद उसी चार्टर तैयारी के जरिए वो लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का तैयारा कुछ देर में लाहौर के लिए उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ दोबारा तैयारे में सवार भी हो गए हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयर कंट्रोलर ने परवाज को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर के लिए उड़ान भरेगा और इस वक्त नवाज शरीफ इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और अब से कुछ देर बाद लाहौर के लिए उनका तैयारा उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ दोबारा तैयारे में सवार भी हो गए हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जबकि एयर कंट्रोलर ने परवाज को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। नवाज शरीफ का तैयारा अब से कुछ देर बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगा, जहां पे उनकी बेटी मरियम नवाज, उनके भाई शहबाज शरीफ उनके इस्तकबाल के मुंतजिर हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयर कंट्रोलर ने परवाज को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। आपको बताएं, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद से रवाना होगा लाहौर के लिए तैयारा, जिसमें इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद हैं और चार्टर तैयारा वही जो कि दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था, अब इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगा। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा, तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद अब नवाज शरीफ तैयारे की जानिब रवा दवा हैं और फिर तैयारा लाहौर के लिए रवाना होगा। बताइएगा क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगले चंद मिनट हैं जिसके दौरान ये तैयारा लाहौर के लिए उड़ान भरेगा। फिलहाल जो तमाम प्रोसेस है मुकम्मल कर लिया गया है। सेनेटर आजम नजीर तारर और इसाक डार भी जो अब नवाज शरीफ के हमरा हैं और जहाज के करीब पहुंच चुके हैं, तो अब कुछ देर के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जो हैं वो इस तैयारे के लिए लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो तमाम जो प्रोसेस है मुकम्मल कर लिया गया है। पहले दिया गया था 3:05 का वक्त, लेकिन अब उसमें कुछ मामूली ताखीर हुई है। फिर बताया गया है कि 15 मिनट का मजीद वक्त दिया गया है और तमाम इस तैयारे के जो 145 मुसाफिर थे उनको कहा गया था कि वो फिलहाल तैयारे के अंदर ही मौजूद रहें और 15 मिनट के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो यहाँ आएंगे और उसके बाद तैयारा जो है वो उड़ान भरेगा। फिलहाल अब तैयारा बिल्कुल तैयार है जाने के लिए और कुछ देर के बाद यहाँ से बाकायदा तौर पे ये तैयारा जो है, जो खुसूसी चार्टर तैयारा है, यहाँ से रवाना होगा। तो उनके साथ कानूनी टीम के जो लोग थे उनसे भी तवील मुशावरत की गई, कुछ दस्तखत भी करवाए गए, उसके अलावा बायोमेट्रिक भी किया गया। जो तमाम उनके जो पासपोर्ट पे है वो स्टैंप भी लगाएगी। तो ये सारा प्रोसेस अब मुकम्मल कर लिया गया है। उसके बाद ये तमाम कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद अब क्योंकि कानूनी टीम यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पे रेस्ट हाउस है यहाँ पे मौजूद है, जबकि दीगर लोग हैं अब वो तैयारे में मौजूद हैं और तैयारा कुछ देर के बाद बाकायदा लाहौर के लिए रवाना होगा। तो यहाँ से लाहौर के लिए तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं जो मजमूई तौर पर फ्लाइट टाइम है यहाँ से लाहौर जाने के लिए। तो उसके बाद ये भी बताया गया है, यहाँ जो जराए बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से जो हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचा जाएगा, जिसमें तमाम नून लीग की जो आला क़यादत है, जिसमें इनकी बेटी जो मरियम नवाज हैं वो भी मौजूद होंगी और उसके बाद वहां वो जलसागाह पहुंचेंगे। तो फिलहाल यहाँ से तैयारियां कि लाहौर एयरपोर्ट से वो जलसागाह हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे, बाय रोड नहीं जाएंगे। जी फिलहाल यही बताया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नून लीग के कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है, फोन पे भी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि दोनों इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जो कोस्टर बसेस जो हैं वो वहाँ पे भी एयरपोर्ट के बाहर और एयरपोर्ट पे मौजूद हैं जो, और उसके साथ साथ जो VIPs मूवमेंट के लिए जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यादा सिक्योर और बेहतरीन तरीका समझा जा रहा है, जिसके लिए नून लीग की क़यादत जो बता रही है कि जलसागाह में जब गैदरिंग ज्यादा हो जाएगी, क्राउड मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगा, फिर वहां बाकायदा जलसागाह में जलसा का माहौल बन जाएगा, तो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तमाम लोगों के साथ वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी दोनों ऑप्शन रखे गए, लेकिन ज्यादा कभी इम्कान यही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो लाहौर एयरपोर्ट है उसके बाद वो जलसागाह पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ के जो मनाजर हैं, इसमें तमाम तैयारे में जो लोग चार्टर्ड तैयारे में इमिग्रेशन जिन्होंने मुकम्मल की थी, इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है।
अब ये इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम तर लोग दोबारा त्यारे में मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ निजी चैनल्स के एंकर्स हैं, सियासी लोग हैं, वो इनके साथ मौजूद हैं। और कुछ देर के बाद पहले 15 मिनट पहले ये बताया गया था कि फिक्स 15 मिनट के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद त्यारा रवाना हो जाएगा। त्यारे के तमाम मुसाफिर यहाँ पहुंच चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ और उनके साथ साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं त्यारे के करीब। तो इसके बाद ही अब ये त्यारा जो है लाहौर के लिए कुछ देर के बाद उड़ान भरनी है और इसके लिए ग्रीन सिग्नल भी एयरपोर्ट जो इंतजामिया है एयरपोर्ट की तरफ से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको दे दिया गया है और अब कुछ देर के बाद ये त्यारा जो है वो लाहौर के लिए रवाना होगा। जी ठीक है यासिर, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अब आपने बताया कि अब से कुछ देर बाद लाहौर पहुंच भी जाएगा, लाहौर में क्या इंतजाम किए गए हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए? जी क्योंकि सब के सब इंतजाम जो हैं वो लाहौर में ही हैं। लाहौर की यहाँ की भी जितनी क़यादत थी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा डिवीजन, केपी की, वो तमाम की तमाम क़यादत जो है वो गुज़श्ता रात से और सुबह से काफिलों की सूरत में लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। तो अब यहाँ जितनी भी रैलियाँ थी वो अब कोई भी रैली, कोई जलसा जुलूस यहाँ पे दिखाई नहीं देता। तो सब की सब जो तैयारियां हैं वो लाहौर के लिए हैं और लाहौर एयरपोर्ट पे जब ये लैंड करेंगे वहाँ से जलसागाह तक बड़ी तादाद में क्राउड भी होगा। यहाँ से भी जो रैलियां गई हैं इनको तो जलसागाह पहुंचने की हिदायत की गई है, लेकिन एयरपोर्ट के बाद भी ये बताया गया है कि काफी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दोनों ऑप्शन रखेंगे, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया गया है कि ये इस त्यारे के लिए क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए अगर जाना हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो साथ करीबी जो लोग हैं वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। बाकी जो त्यारे के तकरीबन मजमूई तौर पर 145 मुसाफिर हैं तो उनके लिए बाकायदा वहाँ कोस्टर्स भी खड़ी की गई हैं ताकि उन लोगों को वहाँ त्यारे के बजाय जो यहाँ जो त्यारे से वहाँ लैंड करेंगे तो उसके बाद वो कोस्टर्स के जरिए जलसागाह जो है वो पहुंच सकें। जी